हाय, मेरा नाम जोआना है और मैं पहले ही 3 स्कूल बदल चुकी हूँ। बात यह है कि मैं एक एक्सीलेंट स्टूडेंट थी और टीचर्स हमेशा मेरी मिसाल दिया करते थे। आखिर में मेरे फ्रेंड्स ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और वो मेरे बारे में गंदी अफवाहें फैलाने लगते थे। मैं ऐसे घटिया लोगों के साथ तो वैसे भी पढ़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी मॉम को मुझे किसी नए स्कूल में डालने के लिए कहा। ऐसा बार बार होता रहा। When I first came to my new class in my current school, I was expecting everyone to throw snotty little side glances at me, of course. लेकिन मेरे नए क्लासमेट्स वो तो काफी फ्रेंडली निकले। एक लड़की ने तुरंत मेरे पास आकर बोला, हाय, मेरा नाम सूजी है, कम ऑन, मैं तुम्हें स्कूल दिखाती हूँ। सूजी तो बहुत गॉसिप करती थी। उससे मिलने के थोड़े टाइम बाद ही मुझे अपने नए क्लासमेट्स के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन फिर भी अपनी नई दोस्त को पाकर मैं काफी खुश थी। हमारी पहली क्लास मैथ की थी, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। टीचर ने अंदर आकर सारे स्टूडेंट्स पर नजर डाली और लास्ट में उनकी नजर मुझ पर टिक गई। उन्होंने कहा, तुम खड़ी हो जाओ। मैं शर्म के मारे सर झुकाकर खड़ी हो गई। उसके बाद जो मेरी बेइज्जती की उन्होंने। मिसेस स्मिथ ने सबके सामने मेरे ब्राइट बालों, पियर्सिंग और शॉर्ट स्कर्ट के लिए मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैं तो बस यही सोच रही थी कि काश ये धरती फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। उसके बाद बाकी की क्लास में मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाई और मेरा नया टॉपिक मुझे ठीक से समझ ही नहीं आया। बेल बजने के बाद मैंने सूजी से पूछा, यार उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती क्यों की? मिसेस स्मिथ पर ध्यान मत दो, कभी कभी वो ऐसे वियर्ड हो जाती है। कल तक तो उन्हें तुम याद भी नहीं रहोगी। डोंट वरी, तुम्हारा जो मन करे तुम वही पहनो। उसकी बातों से मेरा जी थोड़ा तो हल्का हुआ। अगले दिन मैं वापस से वैसे ही तैयार होकर स्कूल आ गई। सूजी ने सही कहा था, इस बार मिसेस स्मिथ ने मेरे लुक के बारे में कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लैक बोर्ड पर बुला लिया। मैं वहाँ लिखा हुआ टास्क देखकर खुश हो गई, क्योंकि मैंने अपने पुराने स्कूल में ऐसे कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लेकिन फिर टीचर ने कहा, ये वाला मेथड नहीं, मैंने जो सिखाया था वो वाले मेथड से इसको सॉल्व करो। ओह नो, कल की क्लास में तो मैंने बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं किया था मिसेस स्मिथ के डांटने की वजह से। किस्मत से सूजी ने मुझे बचा लिया। उसने एक बड़े से नोटबुक पर सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दिया और क्लासरूम के पीछे अपनी डेस्क से वो मुझे सब कुछ दिखाने लगी। मैंने वो सब बोर्ड पर कॉपी कर दिया और आंखों ही आंखों में अपनी फ्रेंड को थैंक्स कहा। लेकिन तभी अचानक मिसेस स्मिथ ने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हें ये नंबर्स कहाँ से मिले? तुम्हें अपने पुराने स्कूल में कुछ पढ़ाया भी है या नहीं? डैम इट, शायद सूजी ने जो लिखा था उसे समझने में मुझसे कोई गलती हो गई थी और बोर्ड पर कुछ गलत ही लिख दिया था मैंने। टीचर ने मेरे हाथ से मार्कर छीन लिया और सीरियस लुक के साथ बोर्ड पर लिखना शुरू किया। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट किया था, ओके? उनका सोल्यूशन देखकर मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और मैंने कहा, लेकिन ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने टीचर की नोट्स हटाकर अपना आंसर लिख दिया। मैंने अपने पुराने स्कूल में वो सीखा था। मेरा सोल्यूशन मिसेस स्मिथ वाले से काफी छोटा था और आंसर भी सेम था। मैंने क्लास की तरफ मुड़कर उन्हें भी सिखाया कि मैंने ये कैसे किया। उसके बाद सबसे बेकार स्टूडेंट्स भी अपने मोबाइल फोन्स को साइड में रखकर बोर्ड की तरफ देखने लगे। मेरी बात खत्म होने के बाद उनमें से एक ने कहा, It turns out everything is so simple. New girl, you're awesome. मिसेस स्मिथ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो गुस्से में जाकर अपनी डेस्क पर बैठ गई। All right, जोआना, तुम अपने आप को इतना स्मार्ट समझती हो ना? नेक्स्ट क्लास तुम ही पढ़ाना, ओके? उनका पता नहीं, पर उनकी बात सुनकर मैं तो बड़ा खुश हो गई। मुझे मैथ्स हमेशा से बहुत पसंद था। लेकिन फिर मिसेस स्मिथ ने मुझे अगला टॉपिक बताया। तुम्हें इंटीग्रल्स के बारे में बताना होगा, कर लोगी? टॉपिक का नाम सुनते ही तुरंत मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। हमने अभी तक ये टॉपिक कवर ही नहीं किया था और मुझे इसके बारे में बस इतना ही पता था कि ये काफी डिफिकल्ट है। फिर भी मैं हार नहीं मान सकती थी। आई हैड टू शो माई मीन टीचर कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। इसलिए मैंने अपना पूरा दिन और पूरी रात लगाकर किताबें पढ़ी और सुबह तक अपने परफेक्ट लेसन का प्लान बना लिया था। सच कहूँ तो मैं बहुत परेशान थी, लेकिन क्लास में घुसते ही सूजी ने मुझे गले लगाकर बोला, हाय, चियर अप, तुम ये कर लोगी, आई नो। उससे मुझे थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आया, आई वोंट लाई। मैंने इंटीग्रल समझाना शुरू किया और इस प्रोसेस में मैं इतनी ज्यादा खो गई कि सीधे जाकर टीचर की सीट पर बैठ गई। उस वक्त मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि मिसेस स्मिथ इसके बारे में क्या बोलेंगी। सब कुछ बहुत अच्छे से गया। क्लास के आखिर में क्लासमेट्स ने मेरे लिए ताली भी बजाई, लेकिन टीचर वो तो काफी गुस्से में लग रही थी। ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल आई हैड वन। मैं खुशी खुशी घर वापस आ गई और अपनी मॉम को अपने सक्सेस के बारे में बताने ही वाली थी कि तभी अचानक उन्होंने गुस्से में बोला, मैंने अभी अभी तुम्हारे ग्रेड्स देखे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जब मैंने अपनी मॉम के लैपटॉप में देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे अपने बिहेवियर के लिए डी मिला था। एक्सप्लेनेशन में मिसेस स्मिथ ने लिखा था, सैट ऑन टीचर्स डेस्क।
ओह गॉड, वो इतनी बेकार कैसे हो सकती है। उनसे ये बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ कि एक स्कूल गर्ल उनसे ज्यादा बेहतर एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझा सकती है। मैंने अपनी मॉम को सब कुछ बताया और उसके बाद उन्होंने मेरे करेज के लिए मेरी तारीफ भी की, लेकिन मिसेस स्मिथ से आर्ग्यू ना करने की सलाह भी दी। शी इज अ टीचर, चाहे वो जो कहे सब कुछ वैसा ही होगा जैसा वो कहेंगी। वेल, ये तो हम बाद में देखेंगे। मैंने इस नाइंसाफी के लिए अपनी टीचर से बदला लेने का फैसला किया, पर सुबह होने तक भी मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया और स्कूल में सूजी ने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। लुक, स्कूल में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, इसमें तुम्हें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं काफी खुश हो गई। अपने रिवेंज प्लान्स के बारे में सब कुछ भूल गई। उस दिन के बाद से मैंने पूरे दिलो जान से कॉन्टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। मैंने चलने की प्रैक्टिस की, गाना चूज किया और एक प्यारी सी ड्रेस भी खरीद ली। सूजी ने इन सब में मेरी हेल्प की और मेरा हौसला बढ़ाया। कुल मिलाकर कॉन्टेस्ट वाले दिन मैं पूरी तरह तैयार थी। जैसे ही मेरा नंबर अनाउंस हुआ, मैं स्टेज पर गई और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जूरी की तरफ देखा। Imagine my surprise when in one of the judges' chairs I saw Mrs. Smith. वो बहुत कनिंग तरीके से स्माइल कर रही थी और अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। मेरे पसीने छूटने लगे। अब मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरा जीतना तो इम्पॉसिबल था। घबराहट की वजह से मेरे कंधे झुक गए। मेरे पैरों ने अचानक मेरी बात माननी बंद कर दी। मैं बतख की तरह चलने लगी और लड़खड़ाकर स्टेज पर गिर गई। पर बस इतना ही नहीं, ड्यूरिंग द क्रिएटिव परफॉर्मेंस आई कुडंट टेक अ हाई नोट। मेरा गाना सुनकर ऑडियंस जोर जोर से हंसने लगी और मिसेस स्मिथ के फेस पर एक गंदी सी स्माइल आ गई। जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा, मैं कॉन्टेस्ट हार गई। मेरे ऊपर दया करके जूरी मेंबर्स ने मुझे एवरेज स्कोर्स दिए, लेकिन मिसेस स्मिथ ने ऐसे वक्त में भी मेरे ऊपर रहम नहीं खाई और मुझे सबसे कम स्कोर दिया, 1। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इतनी बेइज्जती के बाद मैं वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन तभी टीचर ने माइक्रोफोन पकड़ लिया और कहा, जोआना, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी। अगली बार हमारे ऊपर एक एहसान करना, अपनी चाल और आवाज पर थोड़ी सी मेहनत करके आना। हमारी आंखों और कानों पर थोड़ा तो दया करो प्लीज। अब तो सारी हदें पार हो चुकी थी। उनका कोई हक नहीं था कि वो मुझे सबके सामने इस तरह जलील करे। मैंने माइक्रोफोन पकड़ा और मिसेस स्मिथ को वो सब बता दिया जो मैं उनके बारे में सच में सोचती थी। जूरी और ऑडियंस में बैठे लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए और सूजी बार बार अपनी उंगली लिप्स पर लगाकर शांत रहने का इशारा कर रही थी मुझे। बट अब बहुत देर हो चुकी थी। I couldn't keep quiet. After my fiery speech, I finally exhaled. मुझे बेटर फील हो रहा था। उसके बाद मैं प्राउडली स्टेज से नीचे आ गई और बाहर आने के बाद ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। इतने बड़े स्कैंडल के बाद ये तो तय था कि मुझे वापस कोई दूसरा स्कूल ढूंढना पड़ेगा और अब जाकर मुझे अच्छे फ्रेंड्स मिले थे। मैं घर की तरफ जा रही थी कि तभी अचानक सूजी की आवाज सुनाई दी। मैंने तुमसे एक बात छुपाई। जब मिसेस स्मिथ हमारे स्कूल आई तब बाकी लड़कियां और मैं भी तुम्हारे जैसे ही थे। वी वोर टाइट क्लोथ्स एंड मेकअप एंड डिड आवर हेयर। लेकिन फिर हमने कुछ अजीब नोटिस किया। हम जितना अच्छे लगते थे, हमारे ग्रेड्स उतने ही खराब होते जाते थे। ये काफी सस्पिशियस था, इसलिए हमने अपनी टीचर को गूगल किया। वहाँ से हमें पता चला कि जवानी के दिनों में वो बेहद खूबसूरत हुआ करती थी और उन्होंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी भाग लिया था। सबको लग रहा था कि वही जीतेंगी, लेकिन अचानक जूरी ने किसी और लड़की को विनर बना दिया था। उसका नाम था थियोना हिल। उसकी वजह से मिसेस स्मिथ बहुत दुखी हुई, लेकिन जब उनका फियोंसे थियोना के लिए उन्हें छोड़कर चला गया तब वो पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो गई। Apparently, after all that, Mrs. Smith grew to hate pretty girls and took it out on us. इसलिए हमने उन्हें नाराज ना करने का फैसला किया और मॉडेस्ट रहने लगे। ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? अगर ऐसा ही था तो मैं भी उनके खिलाफ खड़ी ना होती। एक्चुअली तुम्हारे आने के बाद हम लोग बहुत खुश थे। आफ्टर ऑल मिसेस स्मिथ लेफ्ट अस अलोन एंड स्विच्ड टू यू। आई एम सो सॉरी। मुझे पता है हमने सही नहीं किया, लेकिन अब तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई हो। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी दूसरे स्कूल जाओ। मैंने सूजी को उसके लिए माफ कर दिया क्योंकि उसने सारी सच्चाई बताकर काफी बहादुरी का काम किया था। बट नाउ if I didn't want to be thrown out of the school, I had to do something. मैंने पूरी शाम इंटरनेट सर्फ करके उस कॉन्टेस्ट के बारे में पढ़ा। सुबह जाकर फाइनली मेरे दिमाग में एक ग्रेट आइडिया आया। मैं सुबह जल्दी स्कूल चली गई और मिसेस स्मिथ के ऑफिस में उनका वेट करने लगी। वो मुझे देखकर खुश तो नहीं थी, लेकिन फिर वो मेरी बात सुनने को तैयार हो गई। आई एम सो सॉरी मैम, मैं कल ऐसी बहुत सारी चीजें बोल गई जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। स्टूडेंट्स टीचर से वैसे बात नहीं कर सकते। इट्स अनएक्सेप्टेबल। आपने मुझे बहुत हर्ट किया था, लेकिन अब मुझे इसका रीजन पता है और मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। आपको थियोना हिल याद है? वो अभी भी मॉडल है। एक हफ्ते में वो मिसेस न्यूयॉर्क कॉन्टेस्ट में कम्पीट करने वाली है। वेल, ये मैरिड लोगों का कॉन्टेस्ट है। व्हाट इफ आप भी इसमें हिस्सा लो एंड टुक अवे द क्राउन फ्रॉम योर लॉन्ग टाइम राइवल?
मिसेस स्मिथ मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई पागल हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और उन्हें मनाने की कोशिश करती रही। आखिर में टीचर ने गुस्सा बंद करके मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं कैट वॉक पर कैसे चल पाऊंगी? लुक एट मी, अब तो मैं वो लड़की हूँ भी नहीं जो मैं 20 साल पहले थी। नॉनसेंस, आप अभी भी बहुत खूबसूरत हो, लेकिन पता नहीं क्यों आप ये पूरी तरह से भूल चुकी हो। मिसेस स्मिथ ने स्माइल की और मेरे क्रेजी आइडिया के लिए हामी भर दी। उसी दिन से हमने कॉन्टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। स्कूल के बाद मैं टीचर को अपनी मॉम के ब्यूटी सैलून ले गई और फिर सूजी के साथ हम उनके लिए एक अच्छी सी ड्रेस और ज्वेलरी लेने गए। अपनी टीचर को उनके नए लुक में देखकर हम खुशी से उछल पड़े। हमारी टीचर बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमने पूरे हफ्ते कैट वॉक करने की प्रैक्टिस की। आखिर में मिसेस स्मिथ इतने कॉन्फिडेंस के साथ रनवे पर चलने लगी कि पता ही नहीं लग रहा था कि उन्होंने 20 साल तक ब्रेक लिया था। सूजी और मैं अपने काम से बहुत खुश थे और हमने कॉन्टेस्ट में अपने टीचर को सपोर्ट करने के लिए बाकी क्लासमेट्स को भी इनवाइट किया। On that important evening, they took their seats in the auditorium, and Susan and I stayed backstage with Mrs. Smith. वो बहुत अच्छे मूड में थी, लेकिन तभी एक औरत हमारे पास आई। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वो थियोना हिल थी। वो हमारी टीचर को ऐसे हग करने लगी जैसे वो कितनी पुरानी फ्रेंड है उनकी। उस औरत ने अपना घटिया सा स्माइल दिया और अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू कर दिया और अपने एक्सपेंसिव रिजॉर्ट्स की फोटोज दिखाने लगी। उसकी बातों से पता चल रहा था कि उसने उसी आदमी से शादी की थी जो मिसेस स्मिथ का फियोंसे हुआ करता था और अब उनके 3 बच्चे थे। ऐसी खबर के बाद हमारी टीचर पूरी तरह से बिखर गई। गर्ल्स, आई डोंट थिंक वी शुड हैव स्टार्टेड ऑल दिस। मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। नो मैम नो, आप जीत के बहुत करीब हो। आपने मिसेस हिल को देखा ना, आप उनसे 100 गुना खूबसूरत और यंग लगती हो। मेरी बातें काम कर गई। हमारी टीचर ने वापस खुद को संभाला और इतनी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दी कि मुझे तो पूरा यकीन हो गया कि अब उन्हें नेक्स्ट मिसेस न्यूयॉर्क बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। रिजल्ट्स अनाउंस होने से पहले जजेस आपस में सलाह मशवरा करने चले गए और मैं बाथरूम आ गई। मैं स्टॉल से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी अचानक मुझे थियोना हिल की आवाज सुनाई दी। I stood up on the toilet seat and carefully looked from behind the door. वो किसी बूढ़ी औरत के कंधे पर सर रखकर रो रही थी। मैंने अपना फोन बाहर निकाला और कैमरा ऑन कर दिया, लेकिन सच कहूँ तो मैंने वैसा कुछ सुनने की उम्मीद ही नहीं की थी। मॉम, स्मिथ मुझसे कहीं ज्यादा बेटर है। सबको पता है वही जीतने वाली है और इस बार आप भी कुछ नहीं कर पाएंगी। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? I have thought all of this through. पिछली बार की तरह इस बार भी मैंने ऑर्गेनाइजर को पैसे दे दिए हैं। क्राउन को तुमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। उनकी बात सुनकर मैं तो बिल्कुल शॉक रह गई। ये कितनी घटिया हरकत थी। मैं उस झूठी औरत की नकली जीत की वजह से मिसेस स्मिथ को वापस अपसेट होते नहीं देख सकती थी। इसलिए जैसे ही वो औरतें टॉयलेट से बाहर निकली, मैं भागकर बैक स्टेज पर गई और मैंने प्रेजेंटर को ढूंढकर सारी सच्चाई बता दी। उन्हें वो वीडियो भी भेज दिया जो मैंने रिकॉर्ड किया था। उसके बाद मैंने मिसेस स्मिथ के पास जाकर स्माइल करते हुए बोला, मैम, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। टीचर कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी जूरी मेंबर्स अपनी सीट पर वापस आ गए। द प्रेजेंटर केम ऑन स्टेज एंड आस्क्ड फॉर अ मोमेंट ऑफ अटेंशन। उसके बाद एक बड़े से प्रोजेक्टर पर मेरा वीडियो चालू हो गया। कुछ सेकंड तक जजेस का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके बाद जो हुआ आप वो सोच भी नहीं सकते। वहाँ पुलिस आ गई और उन सभी लोगों को अपने साथ ले गई जो इस प्लान में शामिल थे। मिसेस स्मिथ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे जोर से गले लगा लिया। थैंक यू डियर। मैंने पूरे 20 साल तक उस हार के लिए खुद को ब्लेम किया। आई वाज सो इनसिक्योर एंड टुक इट आउट ऑन माय स्टूडेंट्स। लेकिन आज मुझे पता चला कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद प्रेजेंटर की आवाज सुनाई दी, आज जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद हमें रियल विनर तो चुनना ही होगा। डियर जूरी, प्लीज हमें उनका नाम बताएं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी दोनों मुट्ठियां भी बंद कर ली और फिर मुझे मिसेस स्मिथ का नाम सुनाई दिया। Yes, she won! She won! That evening, the teacher got her long-awaited crown, but she gave it to me. उन्होंने कहा कि वो अवार्ड उनसे कहीं ज्यादा मैं डिजर्व करती हूँ। इस इंसिडेंट के बाद से हमारा स्कूल पूरी तरह से बदल गया। अब लड़कियों को फैशनेबल क्लोथ्स पहनने या मेकअप लगाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। आफ्टर ऑल, मिसेस स्मिथ अब स्माइलिंग ब्यूटी में बदल चुकी थी और उन्होंने हमें हमारी नॉलेज से इवैल्यूएट करना शुरू कर दिया। वेल, ऑलमोस्ट। मैं उनकी फेवरेट थी ना, इसलिए कभी कभी वो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे देती थी। डोंट टेल एनीबॉडी। कुछ दिन पहले मिसेस स्मिथ ने स्कूल के बाद मुझे और सूजी को अपने यहाँ टी पार्टी के लिए इनवाइट किया। जरा सोचिए, जिस आदमी ने हमारी टीचर को थियोना हिल के लिए छोड़ दिया था, उसने वापस उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, बट ऑफ कोर्स शी टर्न्ड हिम डाउन। इस तरह मुझे एक नहीं 2 फ्रेंड्स मिल गए, एक मेरी उम्र की और दूसरी मेरी टीचर। एनीवे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, देन शेयर इट विद समबडी हु डेफिनेटली नीड्स टू हियर इट।